प्रीमियर से डाविंची पे शिफ्ट होने के बहुत फायदे, जैसे कि फास्ट लोडिंग, काफ़ी कम क्रैशेस, कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होते, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा। बेहतर कलर ग्रेडिंग, बेहतर साउंड डिज़ाइन, इन बिल्ट कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में। वैसे वन टाइम पेमेंट वाला ऑप्शन भी कुछ बुरा नहीं है। तो तुमने जब इतनी हिम्मत कर ही ली तो क्यों ना मैं तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान कर दूँ, क्योंकि मैंने भी प्रीमियर से डाविंची पे शिफ्ट किया और मैं जानता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक प्रीमियर यूज़र को फेस करनी पड़ती है, जिसके लिए मैंने 50 वीडियोस देखी हैं, पर आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सब कुछ कवर कर दिया है। तो इस वीडियो से मैं तुम्हें प्रीमियर से डाविंची पे शिफ्ट करवा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। डेटाबेस। सबसे पहली चीज़ जो तुम फेस करोगे वो ये है कि प्रीमियर और डाविंची में प्रोजेक्ट सेव कराने का तरीका बिल्कुल अलग है। जहाँ प्रीमियर में तुम अपना प्रोजेक्ट फाइल एक्सप्लोरर में जाके फोल्डर्स बना के अच्छे से मैनेज करके सेव करा सकते हो, वहीं डाविंची कुछ ऐप की तरह काम करता है जिसमें तुम अपने सारे प्रोजेक्ट्स को डाविंची की ऐप से ही एक्सेस करते हो। ये डेटाबेस में प्रोजेक्ट्स को सेव करवाता है। डेटाबेस एक तरीके से पैकेज है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का। इसमें तुम फोल्डर्स भी बना सकते हो जिससे अच्छे से प्रोजेक्ट्स को मैनेज करके रख सकते हो। मेरा मीडिया मैनेजमेंट का तरीका कुछ ऐसा है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मीडिया मैनेजमेंट पे तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बस तुम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, कोई भी नेम दो और क्रिएट कर दो। ओपन होते ही तुम्हारा कट पेज खुल जाएगा। तो सबसे पहले तुम यहाँ से क्लिक करके एडिट टैब में आ जाओ ताकि तुम्हें सब कुछ फेमिलियर लगे। कट पेज वैसे भी प्रीमियर वाले ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं भी यूज़ नहीं करता। तो जहाँ प्रीमियर में कुछ भी फिक्स नहीं होता, तुम किसी भी सेक्शन को कहीं भी रख सकते हो, डाविंची में ऐसा नहीं है। डाविंची में हर एक सेक्शन की, हर एक पैनल की एक फिक्स जगह है और टास्क के हिसाब से उसे इन अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। पेजेस को तुम प्रीमियर के वर्कस्पेस की तरह समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। पेजेस और इंटरफेस को समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कर लेते हैं। उसके लिए तुम्हें इस बॉटम राइट कॉर्नर पे सेटिंग्स वाले आइकन पे क्लिक करना है। ये बस तुम्हें फर्स्ट टाइम ही करना पड़ेगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। प्रीमियर में ऐसी कोई भी सेटिंग्स नहीं होती, पर डाविंची में तुम्हें एक बार इसे सेट करना पड़ता है। बेसिकली टाइमलाइन का रेजोल्यूशन क्या रखना चाहते हो, प्रॉक्सी की सेटिंग्स और लोकेशन क्या प्रेफर करोगे, ये सब इसमें पहले से सेट करके रख सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पॉज करके इन सब सेटिंग्स को अच्छे से देख के सेट कर लीजिए और कलर मैनेजमेंट में इस पर्टिकुलर सेक्शन की सेटिंग्स भी मैच कर लीजिए। अब आपको ये बार बार ना करना पड़े तो यहाँ से इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें, सेव एज प्रीसेट करके डिफ़ॉल्ट प्रीसेट बना दें। अब जब भी तुम नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम्हें ये सेम ही सेटिंग्स मिलेंगी। अब हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं ताकि थोड़ा ठीक लगने लग जाए। तो उसके लिए डाविंची में भी सेम शॉर्टकट है Ctrl+N, और क्योंकि प्रोजेक्ट सेटिंग्स में तुम सब कुछ सेट कर ही चुके हो तो यहाँ से बस क्रिएट कर दो। पर अगर तुम्हें टाइमलाइन सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो तुम यहाँ अनटिक करके भी कर सकते हो। तो तुम अलग अलग टाइमलाइन भी बना सकते हो, 4K के लिए अलग, फुल HD के लिए अलग, वो कोई दिक्कत नहीं है। पेजेस। जैसे हर एक प्रो एडिटर का वर्कफ्लो होता है, उसी सीक्वेंस में पेजेस को रखा गया है। सबसे पहले मीडिया पेज, किसी भी मीडिया को इंपोर्ट करवाने के लिए। कट पेज, रफ कटिंग और ट्रिमिंग करने के लिए। एडिट पेज, अपने एडिट्स को फाइनलाइज करने के लिए जिसमें तुम म्यूजिक और साउंड इफेक्ट भी ऐड करोगे। फ्यूजन पेज, आफ्टर इफेक्ट जैसी कंपोजिटिंग करने के लिए। कलर पेज, कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग करने के लिए। फेयर लाइट पेज, ऑडियो एडिटिंग और साउंड डिजाइन करने के लिए। और फाइनली डिलीवर पेज, एक्सपोर्ट या रेंडर करवाने के लिए। वैसे तो मैं मीडिया और कट पेज यूज़ नहीं करता और मुझे पता है तुम भी यूज़ नहीं करोगे, पर फिर भी मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मीडिया पेज। यहाँ से चलते हैं हम मीडिया पेज में। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से तुम अपने कंप्यूटर का सारा मीडिया ब्राउज कर सकते हो। तो बस यहाँ से अपना डाटा सेलेक्ट करो और यहाँ ड्रैग कर दो। हाँ, अगर तुम्हें फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ मीडिया इंपोर्ट करवाना है तो ध्यान रखना इसे इस सेक्शन में इंपोर्ट करवाना। बस इतना जानना काफ़ी है मीडिया पेज के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कट पेज। इसके बाद आ जाते हैं कट पेज में। यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे तुम्हें मिल जाएगा मीडिया पूल, जिसमें तुम अपने सारे इंपॉर्टेंट डाटा को एक्सेस कर सकते हो। राइट साइड में तुम्हारा मॉनिटर आ जाएगा। अब ये दोनों सेक्शन ही तुम्हारी टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला सेक्शन टाइमलाइन का पूरा जूम्ड आउट वर्जन है जिसमें स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी टाइमलाइन शो हो रही है, और ये वाला जूम्ड इन सेक्शन है। तुम इन दोनों को ही यूज कर सकते हो, चाहे ट्रिम करो, मीडिया लेके आओ, कट्स लगाओ, बेसिकली रफ एडिट करो। बस इतना ही जानना काफी है कट पेज के लिए। एडिट पेज। इसके बाद आते हैं अपने चहीते एडिट पेज में। अब जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे सब पैनल्स फिक्स हैं। यहाँ टॉप पे तुम्हें उन्हें एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से किसी भी पैनल को तुम ऑन ऑफ कर सकते हो। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे तुम्हें मिल जाता है मीडिया पूल, जिससे तुम अपने मीडिया को एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से मीडिया इंपोर्ट भी करवा सकते हो। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो और मीडिया इंपोर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ इंपोर्ट करना है तो इस वाले सेक्शन में इंपोर्ट करना, या फिर तुम Ctrl+I शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। प्रीमियम में डबल क्लिक करने का ऑप्शन मिलता था, डाविंची में वो ऑप्शन नहीं है।
इसके बाद आ जाता है इफेक्ट्स टैब, जिसमें आपको सारे ऑडियो और वीडियो इफेक्ट्स के साथ साथ ट्रांजिशन भी मिलेगी और एडजस्टमेंट लेयर, कलर मेट जिसे यहाँ पे सॉलिड कलर बोला जाता है, नॉइज, सब इसी के अंदर मिलेगा। इसके बाद है इंडेक्स, इसमें बेसिकली सारी टाइमलाइन कुछ इस फॉर्मेट में आ जाती है। ये मैंने तो कभी यूज नहीं किया, तुम देख लेना। इसके बाद आ जाती है साउंड लाइब्रेरी। इसमें आप एक बार जो साउंड इंपोर्ट करवा लोगे उन्हें तुम अपने डाटाबेस के किसी भी प्रोजेक्ट में एक्सेस कर सकते हो, बस यहाँ से सर्च करके। बहुत ही मजेदार फीचर है DaVinci Resolve का, ट्राई जरूर करना। इसी के साथ आपको लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर पे ये एरो मिलता है। इससे आप किसी भी पैनल को एक्सपैंड कर सकते हैं और 2 पैनल एक साथ भी ओपन कर सकते हैं। मीडिया पूल में क्लिप ब्राउज करने के लिए बहुत ही काम का फीचर है। एक फीचर मैं प्रीमियर प्रो का बहुत ही मिस करता हूँ, जो इस टिल्डे बटन से तुम किसी भी पैनल को फुल स्क्रीन कर सकते थे। DaVinci में ऐसा नहीं होता है। हाँ, तुम मॉनिटर को फुल स्क्रीन कर सकते हो Ctrl+F दबा के। अब आ जाते हैं राइट साइड पे। यहाँ मिलता है आपको इंस्पेक्टर। ये DaVinci का एक तरीके से इफेक्ट कंट्रोल है, जिसमें सब इफेक्ट उनकी कैटेगरी के हिसाब से बांट दिए गए हैं। इसमें आपको नॉर्मल जूम, पोजीशन, ब्लेंड मोड जैसे ऑप्शन तो मिलते ही हैं, साथ में क्रॉप, लेंस करेक्शन, स्टेबलाइजेशन जैसे ऑप्शन भी यहीं मिल जाते हैं। और इसमें डायनेमिक जूम तो बहुत ही कमाल का फीचर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद है मेटा डाटा, बेसिकली क्लिप की प्रॉपर्टीज जैसे कि रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, कोडेक, ये सब ये यहाँ बता देगा। इसके बाद है मिक्सर। इससे आप पूरी लेयर की ऑडियो लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे यूज करो ना करो, पर इसे ऑन जरूर रखना ताकि तुम्हें ऑडियो लेवल्स दिखते रहें। वैसे ये यहाँ भी दिखाएगा, बट ये इतना छोटा है कि लेंस लगा के देखना पड़ेगा, तो इसे तो भूल ही जाओ क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। इसके बाद है क्विक एक्सपोर्ट, जिससे आप जल्दी से एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, पर हम इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम यूज करने वाले हैं डिलीवर पेज को। अब ये प्लेयर ऑप्शंस तो सब सेम ही है प्रीमियर जैसे, पर हमें यहाँ ये ऑप्शन काफ़ी मज़ेदार मिल जाता है। इससे आप किसी भी क्लिप की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं इस विजुअल फॉर्म में, जिससे काम काफ़ी आसान और फास्ट हो जाता है। इसमें और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्रॉप, डायनेमिक जूम, फ्यूजन ओवरले, फ्यूजन इफेक्ट्स के लिए, और स्मार्ट रीफ्रेम जैसे कमाल के ऑप्शंस भी। सिलेक्शन मोड, ब्लेड एडिट मोड, मैग्नेट लिंक, अनलिंक ऑप्शन बिल्कुल प्रीमियर जैसे ही है। बस जहाँ प्रीमियर में तुम मैग्नेट को रेयरली ही यूज़ करते थे, यहाँ पे तुम्हें उसे बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि DaVinci में मैग्नेट काफ़ी पावरफुल है। इसीलिए मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट सेट किया हुआ है S। इसके अलावा ट्रिम एडिट मोड से तुम क्लिप को रिपल ट्रिम कर सकते हो और क्लिप्स को स्लिप भी कर सकते हो। यहाँ से क्लिप्स या सीक्वेंस पे मार्क कर सकते हो। और ये सारे ऑप्शंस टाइमलाइन में जूम इन जूम आउट करने के लिए हैं, जिसमें ये तीनों काफ़ी हैंडी रहते हैं। हाँ, तुम सेम प्रीमियर वाला शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, Alt+Scroll। हाँ, अगर तुम +- यूज़ करते आ रहे थे तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, बस टिके रहना। बाकी काम करने के लिए तुम्हें कुछ शॉर्टकट्स याद करने पड़ेंगे, जैसे कि सिलेक्ट फॉरवर्ड के लिए Alt+Y, जिससे प्ले हेड के आगे की सारी क्लिप सिलेक्ट हो जाएंगी। Ctrl+Alt+Y, जिससे प्ले हेड के पीछे की सारी क्लिप सिलेक्ट हो जाएंगी। रेट स्ट्रेच करने के लिए क्लिप को सिलेक्ट करो, Ctrl+R दबाओ, जिससे तुम इन कॉर्नर्स को ड्रैग करते हुए क्लिप को स्लो या फास्ट कर सकते हो। नॉर्मली स्लो फास्ट करने के लिए सिर्फ R दबाओ। तुम्हें जैसे कि यहाँ सीक्वेंस को चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसे तुम यहाँ से स्विच कर सकते हो, पर अगर तुम्हें सारी टाइमलाइंस को एक साथ एक्सेस करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करो, जिससे तुम्हें और हिडन ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे टाइमलाइन को कुछ इस तरीके से एक्सेस करना, क्लिप्स का प्रीव्यू बदलना, ऑडियो का प्रीव्यू बदलना और ट्रैक्स का साइज बदलना। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि वीडियो व्यू ऑप्शन में तुम इसे सिंपल पे रखो, ताकि प्रीव्यू के लिए तुम्हारे सिस्टम पे कम लोड आए। और इन तीनों ऑडियो व्यू ऑप्शंस को ऑन रखो, जिससे तुम्हें वेव फॉर्म्स बहुत क्लियर दिखाई देंगी। ट्रैक्स के साइज को मैं यहाँ से शिफ्ट होल्ड करते हुए स्क्रॉल करके भी बदल सकता हूँ, सेम प्रीमियर की तरह, तो मुझे इस वाले ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब काफ़ी शॉर्टकट्स हैं जो प्रीमियर और DaVinci में अलग अलग हैं, और मेन प्रॉब्लम तुम्हें इसी में आने वाली है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही हो सकता है कि तुम DaVinci में भी वही शॉर्टकट्स यूज़ करो जो तुम प्रीमियर में यूज़ करते आ रहे थे, ताकि तुम्हें अपनी आदत को बदलने की ज़रूरत ना पड़े। जिसके लिए मैंने बनाया है DG कीबोर्ड प्रीसेट, जो मेरे हिसाब से किसी भी एडिटर के लिए बेस्ट कीबोर्ड प्रीसेट है, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो। इन्हीं कीबोर्ड शॉर्टकट्स को बड़े बड़े क्रिएटर्स यूज़ करते हैं, और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ये बिल्कुल फ्री में। इसमें सब शॉर्टकट्स बहुत ही ध्यान से रखे गए हैं, जिससे तुम्हारा लेफ्ट हैंड हमेशा कीबोर्ड पे रहे और राइट हैंड हमेशा माउस पे। और अगर तुम्हें भी मेरी तरह +- कीज़ यूज़ करने की आदत है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये कीज़ भी बिल्कुल सेम रखी है मैंने। इसी कीबोर्ड प्रीसेट को यूज़ करते हुए मैं Q और E से ट्रिम करता हूँ और W से बीच में कट लगाता हूँ। बाकी सब शॉर्टकट्स मैंने उस वीडियो में समझा दिए हैं, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर तुम्हें दिक्कत आए तो तुम ChatGPT से कोई भी शॉर्टकट्स पूछ सकते हो, जिससे तुम्हें झट से आंसर मिल जाएगा और तुम्हें आधा घंटा YouTube पे वीडियोस देखने में नहीं बिताना पड़ेगा। मास्किंग
अब अगर तुम्हें दिक्कत आएगी तो वो है मास्किंग में। डेविंची में तुम एडिट टैब में मास्किंग नहीं कर सकते, इसके लिए या तो तुम्हें फ्यूजन टैब में या फिर कलर टैब में जाना पड़ेगा। और फ्यूजन क्योंकि डेविंची का आफ्टर इफेक्ट है, इसलिए हम जाएंगे कलर टैब में। इसके लिए अगर तुम्हें इस क्लिप पे मास्किंग करनी है तो तुम्हें इस क्लिप पे आना है और यहाँ से कलर टैब में जाना है। अब मेक श्योर कि इस क्लिप वाले सेक्शन में तुम्हारी ये सेम क्लिप सिलेक्टेड हो, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई भी लेयर होगी जैसे कि एडजस्टमेंट लेयर भी होगी तो वो कलर पेज में उसे सेलेक्ट कर लेगा। सही बताऊं तो मुझे भी थोड़ा एनोइंग लगता है। अब बस तुम्हें यहाँ से विंडो वाले सेक्शन में आना है और यहाँ से कोई भी मास्क सेलेक्ट करके बना लेना है। अभी भी तुम देखोगे कि कोई भी चेंज आया नहीं है, क्योंकि हमने कोई चेंज किया ही नहीं है। अगर तुम इसमें कोई भी चेंज करोगे, जैसे कि कलर में कुछ भी चेंज करोगे, ब्लर लगाओगे, तो वो इसी मास्क को अफेक्ट करेगा। पर हमें तो यहाँ इस सेक्शन को कट आउट करना है, तो उसके लिए तुम इस खाली जगह पे राइट क्लिक करो, ऐड अल्फा आउटपुट पे जाओ और तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा डॉट आ जाएगा। अब बस इस डॉट को इस डॉट के साथ कनेक्ट करो और तुम्हारा कट आउट बन गया। अब बस वापस से एडिट टैब में आओ और इसे तुम किसी भी क्लिप पे अप्लाई कर सकते हो। कुछ इस तरीके से कट आउट बन के आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें कोई भी ऐसा इफेक्ट लगाना है जिसमें तुम्हें मास्किंग का यूज़ करना है तो तुम्हें कलर पेज में जाना है, डायनेमिक जूम। अब आ जाते हैं डेविंची के यूनिक और बहुत ही काम आने वाले फीचर पे, जो कि है डायनेमिक जूम। तुम इंस्पेक्टर में जाके इसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बस यहाँ क्लिक करके इसे ऑन कर दो। अब तुम्हारी वीडियो जूम आउट होने लग जाएगी। अगर तुम इसे जूम इन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो और यहाँ से स्वैप कर दो। अगर तुम इसके मूवमेंट को और कंट्रोल करना चाहते हो तो यहाँ से ड्रॉप डाउन करो और डायनेमिक जूम पे आ जाओ। ये ग्रीन वाला स्टार्टिंग फ्रेम है और ये रेड वाला एंडिंग फ्रेम है। तुम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और कुछ इस तरीके से पैन वाले मूवमेंट्स भी दे सकते हो। फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन आफ्टर इफेक्ट जैसा कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है तो हम इस वीडियो में इसे कवर नहीं करेंगे। अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो मैंने इस पे ऑलरेडी बहुत ही सिंपल और इन डेप्थ ट्यूटोरियल बना रखा है, जिसमें तुम्हारे फ्यूजन्स के बेसिक क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मेरी वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड वीडियो है, तो ज़रूर चेकआउट करना। कलर पेज। अब आ जाते हैं कलर पेज में। क्योंकि डेविंची में कलर ग्रेडिंग प्रीमियर से बहुत एडवांस है, इसलिए तुम्हें इसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि प्रीमियर में नहीं है। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को कवर करेंगे, जिससे हम सेम तरीके के रिजल्ट्स एक्वायर कर सकें जो कि हम प्रीमियर में करते आ रहे थे। यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे तुम्हें मिलेगा गैलरी टॉगल। इसमें तुम अपने स्टिल्स सेव करवा सकते हो। स्टिल्स बेसिकली तुम्हारा ग्रेड है। जो भी ग्रेड्स, जो भी नोट्स, जो भी सेटिंग्स तुम अप्लाई करोगे वो सब के सब उस स्टिल में सेव हो जाएंगे, जिसे तुम बाद में किसी भी क्लिप पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है लट्स टॉगल, जिसमें तुम अपने सारे लट्स को एक्सेस कर सकते हो। प्रीमियर में जहां हम लट्स को ब्राउज करते थे अपने कंप्यूटर में, डेविंची में ऐसा नहीं है। यहाँ तुम्हें लट्स को इंपोर्ट करवाना पड़ता है और जो लट्स इंपोर्टेड होंगे बस वो ही यहाँ पे शो होंगे। इंपोर्ट करवाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ किसी भी फोल्डर पर राइट क्लिक करो, ओपन फाइल लोकेशन पे जाओ और इस लट्स वाले फोल्डर में कहीं भी अपने लट्स को कॉपी पेस्ट कर दो। तुम फोल्डर भी बना सकते हो, जिससे मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अब बस यहाँ से रिफ्रेश करो और तुम्हारे लट्स यहाँ शो हो जाएंगे और इसे तुम बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअली बहुत ही काम का फीचर है, क्योंकि इससे तुम बहुत जल्दी अलग अलग लट्स को अप्लाई करके देख सकते हो और उन्हें कंपेयर करके बेस्ट लट्स सेलेक्ट कर सकते हो। ये है मीडिया पूल टॉगल। ये कलर पेज में मोस्टली काम नहीं आता। वैसे मीडिया पूल तुम्हें हर एक पेज में मिल जाएगा, बस डिलीवर पेज को छोड़ के। इसके बाद आ जाता है क्लिप्स टॉगल। डेविंची के हिसाब से जैसे प्रो एडिटर्स काम करते हैं कि तुम अपना सारा एडिट पहले एडिट टैब में कंप्लीट करो और फिर तुम कलर पेज में आओ और सारी क्लिप्स को कलर ग्रेड करो, क्लिप्स को यहाँ से एक्सेस करते हुए। वैसे एक मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ। अगर तुम्हें किसी ग्रेड को बाकी सारी क्लिप्स पे कॉपी पेस्ट करना है तो बस शिफ्ट होल्ड करते हुए सारी क्लिप्स को सेलेक्ट करो और जिस क्लिप से तुम्हें ये ग्रेड कॉपी करना है उस पे कर्सर को लेके जाओ और मिडिल माउस बटन जो कि स्क्रॉल बटन है उसे प्रेस कर दो। इससे तुम्हारी सारी क्लिप्स पे वो ग्रेड कॉपी हो जाएगा। बट ऑब्वियसली प्रीमियर में हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं एडजस्टमेंट लेयर। तो तुम सेम तरीका यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारी क्लिप्स पे एडजस्टमेंट लेयर लगाओ, कलर पेज में आओ और ध्यान रहे यहाँ क्लिप्स में एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्टेड हो। इस पर तुम अपना कलर ग्रेड करो और क्लिप्स लेवल एडजस्टमेंट करने के लिए तुम यहाँ से क्लिप्स को एक्सेस करते हुए एडजस्टमेंट्स करो। राइट साइड में आ जाता है लाइट बॉक्स, जिससे तुम सारी क्लिप्स को कुछ इस व्यू में देख सकते हो। ये बहुत ही काम का फीचर है। इसके बाद है इफेक्ट्स टॉगल, जिससे तुम्हें सारे इफेक्ट्स को एक्सेस कर पाओगे और उनकी सेटिंग्स भी तुम्हें इसी में मिल जाएंगी। इसके बाद है नोड्स, जिससे तुम नोड ग्राफ को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसे मोस्टली ऑन ही रखना,
इसके बाद है टाइमलाइन टॉगल, जिससे तुम यहाँ से एक टाइमलाइन व्यू देख सकते हो। और तुम एडिट टैब से आ रहे हो और यहाँ तुम्हारा एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्टेड हो तो तुम यहाँ से टाइमलाइन व्यू में जाके नीचे की क्लिप्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे क्लिप्स में क्लिप ढूंढने का टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा। अब बाकी चीज़ों को समझने से पहले हम उसी को समझ लेते हैं जिसने तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा रखी, जिसकी वजह से तुम डाविंची को यूज़ करने से इतना डर रहे थे। हाँ, मैं नोड्स की बात कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम इसे इन डेप्थ में सीखना चाहते हो तो तुम मेरी कलर ग्रेडिंग की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, पर अगर तुम्हें सिंपल प्रीमियर जैसा काम करना है तो मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये नोड बेसिकली एक पैकेज है उन सब सेटिंग्स का जो भी तुम इसके अंदर करोगे। तुम चाहो तो एक ही नोड के अंदर सारी सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर, एक्सपोजर, कलर ग्रेडिंग, कर्व्स, ये सब कुछ छेड़ सकते हो। पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम कम से कम 3 से 4 नोड्स बनाओ, जो बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं पहले इसे रीसेट कर दूंगा, जिसके लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और रीसेट नोड क्रिएट कर दूंगा। अब नई नोड्स क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। बस कीबोर्ड पे प्रेस करो Alt+S। तुम जितनी बार प्रेस करोगे ये उतनी ज़्यादा नोड्स ऐड कर देगा। अब क्योंकि ये नोड्स एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इन्हें बोला जाता है सीरियल नोड्स। और अब तुम अलग अलग नोड पे अलग अलग टास्क परफॉर्म करो। जैसे कि इस फर्स्ट वाली नोड पे सिर्फ बेसिक करेक्शंस करो, जैसे कि तुम प्रीमियर में करते थे। टेम्परेचर और एक्सपोजर सेट करो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि लिफ्ट, गामा, गेन क्या है, तो इसे तुम शेडो, मिड टोन्स और हाईलाइट समझ सकते हो। बस ये उससे थोड़ा सा ब्रॉड एरिया में इफेक्ट करता है, पर ऑफसेट बेसिकली ओवरऑल एक्सपोजर है। अगर तुम्हें वही ऑप्शंस चाहिए तो तुम यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे तुम्हें शेडो, मिड टोन्स और हाईलाइट्स मिल जाएंगे, जिससे तुम स्पेसिफिक एरियाज में काम कर पाओगे। और इस सेकंड नोड पे तुम कर्व्स में खेल सकते हो। इसमें तुम्हें सारे कर्व्स मिल जाएंगे, जैसे कि ह्यू वर्सेस ह्यू, ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस लूमा, सेम वही प्रीमियर वाले ऑप्शंस। और थर्ड नोड पे तुम HSL का यूज़ कर सकते हो, जिसका ऑप्शन तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। यहाँ उसे क्वालिफायर बोला जाता है। ये दिखने में थोड़ा डिफरेंट है, पर ये काम उसी तरीके से करता है। बस तुमने क्या सिलेक्शन बनाया उसके लिए तुम यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें सेम ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लर रेडियस और इस सेकंड वाले में टीन नॉइज। तो ये काफ़ी सिमिलर है प्रीमियर जैसे। अब इस फोर्थ नोड पे तुम मास्किंग और इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो, जिसके लिए तुम्हें इस सेक्शन पे जाना है। इसके बाद मैं एक फिफ्थ नोड ऐड कर देता हूँ, जिस पे हम लट लगाएंगे। तो मैं यहाँ से लट्स में जाता हूँ और कोई भी लट को मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम कोई भी नोड को इनेबल और डिसेबल करके ये देख सकते हो कि उसका फाइनल आउटपुट पे इम्पैक्ट कितना आ रहा है। उसके लिए बस यहाँ क्लिक करो, या फिर तुम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो Ctrl+T। जो भी नोड इस लाइन से कनेक्टेड होगी बस उसी का ही इम्पैक्ट फाइनल आउटपुट पे आएगा। अगर कोई भी नोड इससे डिस्कनेक्ट हो जाती है तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फाइनल आउटपुट पे। और किसी भी नोड को डिस्कनेक्ट करने के लिए तुम्हें लाइन की राइट साइड पे जाना पड़ेगा और तुम बस इसके ऊपर क्लिक कर दो और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब मैं इसे यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और इसे मैं फिर से इससे कनेक्ट कर देता हूँ। अब सिर्फ इस नोड को छोड़ के बाकी सब नोड्स का इम्पैक्ट हमारे फाइनल आउटपुट पे आ रहा है। जैसे कि मैं इसे डिसेबल करता हूँ तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। और इसे कनेक्ट करने के लिए बस इसके ऊपर लेके आओ और जैसे ये येलो में कन्वर्ट हो बस इसे छोड़ दो और ये कनेक्ट हो जाएगी। अब तुम सोच रहे होगे कि ये ग्रीन वाले डॉट्स तो चलो इससे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ये ब्लू वाला डॉट क्या कर रहा है? ये ब्लू वाला डॉट एक्चुअली मास्क शेयर करने के लिए तुम कोई भी मास्क बनाते हो, जैसे कि मैंने इस पे मास्क बनाया हुआ है, तुम देख सकते हो। इसे तुम शेयर कर सकते हो और नोट्स के साथ। इसे मैं इसके ऊपर शेयर कर देता हूँ तो ये इसके ऊपर भी आ गया। अब ये भी सिर्फ उसी मास्क वाले एरिया में अफेक्ट करेगा और इसे डिस्कनेक्ट करने के लिए भी सेम ही तरीका है। इसके बाद आ जाते हैं इस ट्रैकिंग ऑप्शन पे। इससे तुम किसी भी मास्क को ट्रैक कर सकते हो। बस इस वाले आइकन पे क्लिक करो और ये आगे और पीछे दोनों तरफ ट्रैक कर लेगा। तुम देख सकते हो इसकी ट्रैकिंग कितनी ज़्यादा कमाल की है। ये फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक कर रहा है और ये प्रीमियर से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस की वाले ऑप्शन में जाके तुम किसी भी नोड की ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि मैं इस लट को कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे की आउटपुट में गेन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दूँगा तो इसका इफ़ेक्ट कम या ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से तुम्हें सारे स्कोप्स मिल जाएंगे अगर तुम उसे यूज़ करते हो तो।
फेयरलाइट पेज। अब आ जाते हैं फेयरलाइट टैब में। फेयरलाइट का यूजेस बेस्ट तो बहुत वास्ट है, पर मैं इसे यूज़ करता हूँ मोस्टली साउंड डिज़ाइन के लिए। इस सेक्शन को तुम प्रीमियर के ऑडियो ट्रैक मिक्सर जैसा समझ सकते हो। इस पे मैं आने वाले टाइम में एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि कैसे तुम नेक्स्ट लेवल साउंड डिज़ाइन कर सकते हो, अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हो और तुम कितना टाइम सेव कर सकते हो फेयरलाइट का इस्तेमाल करते हुए। अब तुम एडिट कर चुके हो, कलर ग्रेडिंग कर चुके हो और साउंड डिज़ाइन भी कर चुके हो, तो बारी आ गई है फाइनली रेंडर करवाने की, जिसके लिए हम जाएंगे डिलीवर पेज में। डिलीवर पेज, अब इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस जो सेटिंग्स तुम प्रीमियर में यूज़ करते थे वही सेटिंग्स तुम्हें यहाँ करनी है। बस ध्यान रखना यहाँ kbps में है, तो जो भी वैल्यू तुम प्रीमियर में रखते थे उसके आगे 3 ज़ीरोज़ लगाना मत भूलना। अब ये सेटिंग्स तुम्हें बार बार ना करनी पड़े तो तुम यहाँ से सेव एज न्यू प्रीसेट पे क्लिक करो और तुम्हारा प्रीसेट यहाँ पे आ जाएगा। बस अब ऐड टू रेंडर क्यू करो और यहाँ से रेंडर कर दो। हाँ, डेविंची में प्रीमियर जैसे बैकग्राउंड रेंडर के ऑप्शन नहीं है, पर डेविंची की रेंडर बहुत ही फास्ट है, तो तुम्हें उतनी प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। अगर तुम्हें डेविंची रिजॉल्व के कलर ग्रेडिंग फीचर्स का संपूर्ण उपयोग करना है तो इस वीडियो को चेकआउट करो। इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डेविंची रिजॉल्व के फीचर्स को एक्सप्लेन किया है। चलो कैसा लगा ये बता।